बोलना कब शुरू करना है? हाँ जो वही जो 2-3 अच्छा। मिनट बाद एसी बंद करा हूँ, आवाज़ नहीं एसी की आवाज़ नहीं आएगी। आएगी थोड़ी बार। 1 मिनट में पूछ लेता हूँ भी एसी की आवाज़ तो नहीं आ रही। पंखा बंद करा। नहीं तो जाने के लिए तो मैंने चलो। हाँ भाई कपिल जी देखना जरा ये ठीक आ रहा है वीडियो। और अच्छा ये देखो कि एसी की वॉइस तो नहीं आ रही। नहीं आ रही, चलो ठीक। आवाज़, हेलो सर की आवाज़ आ रही है? हेलो चलो ठीक ठीक। हेलो, ठीक है। हाँ टेस्टिंग। हेलो टेस्टिंग। बस अब थोड़ी देर। व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक ही है कि आधुनिक? हाँ आधुनिक व्यवहारिक बात है कि ना उसने जो दिया। इसमें मैं देख के बता देता हूँ। इसमें आधुनिक है आधुनिक जीवन में योग सूत्र की प्रासंगिकता। कौन कौन से पॉइंट रखेंगे त्यागी? अभी सर लाइव चल रहा है। वहाँ पे आवाज़ आ रही है। ये जो करा रहा है उसका मैं परिचय दे देता हूँ। बोल देना। नहीं आप बोल दो। वैसे तो सारा ही योग सूत्र है जीवन से संबंधित है, ये मन का खेल है सारा सारा। और ये मन को ही निर्मल करने वाला है सारा। जैसे वो यम नियम है, भावना से जुड़ते हैं, क्रिया योग योग है। एयरलाइंस तो संस्था होगी। और ये इसका कपिल का इसलिए ये चला रहे हैं देव संस्कृति का ही स्टूडेंट है। हाँ नहीं वो करने में तो इनका लेक्चर सीरीज है ये, इसमें 100 एपिसोड करेंगे। 50वां हो गया। त्यागी जी वो खोल लगी फेसबुक तो उसमें मिला इसमें मिल जाएगा। तो मेरा डाटा खत्म हो गया, अभी देख मैं अभी दिखा देता हूँ इसी पे आपको। इतना 1 घंटे का होगी। टूर्नामेंट। कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं उसमें। नहीं क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है, बाद में वो तो आपका पूरा रहेगा। कोई क्वेश्चन वाल पूछने वाला है ही नहीं उसमें। अगर तो उसमें चलता रहता है, मैसेज बीच में में कोई आएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो वही मैं तो ध्यान नहीं दिया, मगर बात होती है विषय में बीच में पूछे ध्यान होगा। टाइम लिमिट है, यदि टाइम लिमिट का हो तो क्वेश्चन आंसर करते रहो। बोलेंगे सर अब थोड़ा सा हम शुरू कर दीजिए। 21 लोग जुड़ चुके हैं अभी तक।
का देख रहा था मेरे। तो 2 मिनट का फर्क पड़ जाता है। फोन आए तो काटती है हाथ में, फोन आएगा तो क्योंकि वो नेटवर्क की वजह से बंद भी नहीं कर सकते। आवाज़ तो यहीं चेक हो जाएगी। आवाज जा रही है सर, ये देखो। हमारी आवाज़ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति सर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नेन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायोः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रज्ञायोग अलायंस की ओर से इस लेक्चर सीरीज में ये 50वां लेक्चर है। इसके लिए मैं डॉक्टर कपिल केसरी जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जो लोकोपकार के लिए कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय है, और इस प्रकार के कार्यों से समाज में जन जागृति होती है। इसलिए जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य है, और इसी प्रकार ये आगे भी कार्य करते रहे, इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना है। आज का विषय है आधुनिक जीवन में योग सूत्र की प्रासंगिकता। योग के बारे में बहुत सारे आज प्रचारक और प्रसारक हैं, और लोगों ने जो समाज में योग का प्रचार प्रसार किया है, तो मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं है जो योग से अनभिज्ञ हो। हम जिस योग की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने योग सूत्र की बात की। योग सूत्र महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रणीत वो दर्शन का महान ग्रंथ है जिसमें साधना के विषय में वर्णन किया गया है, और योग को साधन और साध्य दोनों के रूप में बताया गया है। योग साधन भी है, उसका आश्रय लेकर हम योग की ही प्राप्ति करते हैं, ऐसा व्यास जी ने भाष्य करते हुए कहा है। योग सूत्र वो सूत्र रूप में दिया हुआ ज्ञान है जिस ज्ञान के आधार पर व्यक्ति इस संसार में भी सुखी रह सकता है और इस संसार से बार बार जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त करके मुक्त भी हो सकता है। प्रायः ये कहा जाता है कि जो साधना की, ज्ञान की और उपदेश की परंपरा है वो साधकों के लिए है जो विरक्त होके संसार से पलायन कर जाते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। योग सूत्र ऐसा ग्रंथ है जो हम दैनंदिन कार्यों को करते हुए उसका उपयोग करें तो जीवन सुधर सकता है और जीवन आनंदमय हो सकता है।
यद्यपि जीवन को दुख का रूप ही कहा गया है, पतंजलि खुद कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जो तत्ववेत्ता हैं वो इस संसार में, इस जीवन को, इस संसार के सभी सुख और दुखों को अगर हम देखें तो परिणाम में सब दुख ही है। तो परिणाम, ताप और संस्कार ये 3 प्रकार के दुख हैं। और चौथी बात ये है कि जो हमारे मूल तत्व हैं वो प्रकृति है, जो सत्व रजस तमसाभ्याम साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। तो सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों की वृत्तियों में ही भेद है। जब तीनों गुणों की वृत्तियों में भेद है, साम्यता है ही नहीं, और जहाँ साम्यता नहीं है वहाँ दुख है। इसलिए गुण वृत्ति विरोध को भी दुख रूप ही कहा गया है। इन दुखों से छुटकारा प्राप्त करना, ये प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी रहूं, कभी दुखी ना हूं। जीवन के जितने भी सुख हैं वो सब मुझे प्राप्त हो जाए और जीवन में कोई भी दुख मेरे जीवन में कभी भी ना आए, कोई अभाव ना हो, सब जो मेरी इच्छा हो सब मुझे प्राप्त हो जाए। तो ये जो इच्छा है, ये व्यक्ति की इच्छाएं मूल रूप से दुख का कारण ही बनती है। इसलिए जीवन को हम अपने आप ही दुख के रूप में ढाल लेते हैं, और जब जीवन में दुख हो जाता है तो उस निराशा में, उस वातावरण में कोई भी रहना नहीं चाहता। इसलिए बहुत सारी और समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं और अंततः दुखी होकर जीवन समाप्त हो जाता है। यही क्रम जीवन का आज हम भोग रहे हैं। तो क्या हम इस जीवन में रह के सुखी रह सकते हैं? जब कहा दुखमेव सर्वम विवेकिनः, सब कुछ दुख ही है, जो सुख भी दिखता है वो भी दुख ही है। तो फिर उस सुख की, उस आनंद की कल्पना कहाँ तक संगत है? क्या हम इस दुख रूपी संसार में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं? इसके लिए पतंजलि कहते हैं यदि हम चाहें तो अपने जीवन को पूर्ण आनंदमय की स्थिति में रहकर जी सकते हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, उनका कुछ का मैं उल्लेख यहाँ करना चाहूँगा। यद्यपि आज का जीवन भौतिक चकाचौंध का, आधुनिक संसाधन इतने हैं कि उसमें विलासिता का और हमारी असामाजिकता, परस्पर संबंधों में तारतम्य ना होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दुख की तरफ को धकेलने वाली है। उन्हीं के लिए पतंजलि कहते हैं कि हम उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक तालमेल बिठा सकते हैं और ठीक तरह से जीवन यापन कर सकते हैं। आप ये देखिए, एडजस्टमेंट एक शब्द है, समायोजन। यदि हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस ऑफिस में बैठते हैं, जिनके संपर्क में काम करते हैं, उनके साथ अगर हमारा तालमेल सही ना बैठे, एडजस्टमेंट सही ना हो, तो वो दुख का ही रूप है। और जिसका एडजस्टमेंट सही हो जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि घर में, परिवार के लोगों के साथ, पत्नी और बच्चों के साथ, चाचा ताऊ भाई बंधु उनके साथ
अगर तालमेल नहीं है तो घर में दुखी। जहाँ कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र है, वहाँ अपने अधिकारी, अपने अधीनस्थ कर्मचारी, उनके साथ तालमेल नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, वहाँ दुखी हैं। तो जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ एडजस्टमेंट चाहिए। और एडजस्टमेंट के लिए जीवन में एक सबसे पहले पतंजलि का एक सूत्र मैं बताता हूँ। पतंजलि कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। चित्त हमारा कैसे प्रसन्न रहे? तो उन्होंने कहा ये 4 प्रकार की भावनाएं करो। वो कौन कौन सी भावनाएं हैं? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री किसके साथ? जो हमारे आसपास, हमारे संपर्क में सुखी व्यक्ति दिखे। क्यों? क्योंकि सुखी व्यक्ति अगर हमसे अधिक कोई सुखी दिखाई पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से हम में उसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ये मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है। उस ईर्ष्या के कारण हम उसके अहित के चिंतन में लग जाते हैं। किसी तरह से ये परेशान हो, ये भी मेरी तरह से दुखी हो जाए। रात दिन हम उस उधेड़बुन में रहते हैं कि परमात्मा इसको जो सुख दिया है उसको मत दे। और ऐसी स्थिति जब होगी तो ये सारी स्थिति कहाँ निर्माण हो रही है? हमारे ही चित्त में। जिस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का भाव हम में उत्पन्न हुआ है उसको तो पता भी नहीं है कि हम इतना ईर्ष्या में दग्ध हैं, लेकिन हम खुद ही दग्ध हो रहे हैं ये विचार करके कि ये सुखी क्यों है। इससे बचने का उपाय क्या है? उससे मित्रता का भाव उत्पन्न करना। मित्र का भाव उत्पन्न करना अपने आप में ऐसा है जैसे उस जलते हुए अंगार के ऊपर शीतल जल डाल देना। क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई है, यदि उस व्यक्ति को हमने अपना मित्र मान लिया तो उसके उत्कर्ष में हम अपना उत्कर्ष समझेंगे, उसके भले की ही कामना करेंगे, कभी उसका बुरा नहीं सोचेंगे। वास्तव में मित्रता क्या है? इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना मित्र के दुख रज मेरु समान। अपने बड़े दुख को बिल्कुल छोटा मानना और मित्र के छोटे दुख को भी सुमेरु की भांति बड़ा मानना और उसके निराकरण के लिए प्रयास करना। मित्र के दुख को देख पाने की सामर्थ्य अगर मित्र में है तो वास्तव में वो मित्र नहीं है। अगर उसके दुख के निवारण करने का प्रयास वो नहीं करता तो मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। आज की हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो ऐसी हो गई हैं कि मित्रता के नाम पर हम केवल दिखावा करते हैं और मित्रता के उस भाव को नहीं समझते जिसकी बात मैंने अभी तुलसीदास जी ने कही है। ये बताइए, वास्तव में मित्र है तो मित्र के भले की कामना करेगा और ऐसा मित्र पाना बहुत मुश्किल काम है। अगर ऐसा मित्र मिल जाता है तो सौभाग्य समझिए। मित्रता का भाव जब आ जाता है तो व्यक्ति उसका बुरा नहीं करेगा, तो उसके प्रति ईर्ष्या की बात ही नहीं होगी। तो ईर्ष्या से होने वाला जो हमारे चित्त में विक्षोभ पैदा हुआ था वो नहीं होगा और हम उस ईर्ष्या के भाव से बच करके जीवन सहज और सरल रूप से जीना सीख लेंगे। इस मैत्री भाव के साथ दूसरा कहा है करुणा का भाव। किसी विपत्तिग्रस्त को
किसी भी दुखी प्राणी को देख करके उसकी सहायता करने के लिए तैयार होना। हमारे मन में जब तक करुणा का भाव उत्पन्न नहीं होता तब तक हम उसकी सहायता करने की बात नहीं सोच सकते। इसलिए जब दूसरे को दुखी देखें तो अपने मन में उसके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न करना है। दुखी व्यक्ति को अगर करुणा का हमने आश्रय दिया तो उसको जो सुख होगा वो हमारे सुख में वृद्धि करने वाला होगा, वो हमारे सुख को बढ़ाने वाला होगा। करुणा का भाव ये कहा है संत का जो लक्षण बताते हुए तुलसी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। लेकिन इससे भी कहीं आगे और बढ़ के कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहा न जाना। कवियों ने ऐसा कहा है, लेकिन उनको ठीक तरह से कहना नहीं आया कि मक्खन की तरह से कोमल होता है। क्यों? निज परिताप द्रवय नवनीता। मक्खन तो जब मक्खन को हम आग पर रखते हैं तो उस आग के ताप से वो पिघलता है, लेकिन संत का हृदय तो दूसरे के दुख की आग को देख करके ही पिघल जाता है। अपने जो ताप है उसको तो वो सहन कर लेता है, लेकिन दूसरे का ताप उससे नहीं देखा जाता और दूसरे के ताप से ही द्रवित हो उठता है। ये करुणा का भाव है जो संत का हृदय उसने इतना पवित्र कर दिया है। सुदामा की दीन दशा देख करके भगवान कृष्ण का द्रवित होना और ये अपने आंसुओं के जल से ही उसके पैरों को धोना, इस बात का उदाहरण है कि हमने उस करुणा के भाव को जागृत कर लिया तो कोई भी दुखी हमारे सामने आकर के दुखी नहीं रहेगा। हम उसके करुणा के भाव को, हम अपने जो करुणा के भाव को इतना विस्तृत कर लें कि प्रत्येक प्राणी में हम आत्म भाव देखें। और अपने आप को कोई दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए किसी भी प्राणी को हम दुखी नहीं देख पाएंगे। वेद में आत्म भाव की भावना की बात की है, और जो आत्म भाव में स्थित हो जाता है तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यता। जिसने अपने आप को दूसरे के साथ तादात्म्य में स्थापित कर लिया तो शोक और मोह नहीं रहते, वो सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसलिए मैत्री के साथ साथ ये करुणा का भाव है जो हमारे हृदय के मल का निवारण करने वाला है और हमें दूसरे के दुख में दुखी हो करके दूसरे के कष्ट में भागीदार बना करके उसके साथ जोड़ने वाला है। यही हमारे चित्त के मल का निवारण करता है। तीसरा भाव काम मुदिता प्रसन्नता, किसको देख करके? पुण्यशाली को देखकर। यदि कोई अच्छा कार्य करता है, पुण्य कार्य करता है, कोई स्कूल कॉलेज बनवाया, किसी ने धर्मार्थ काम किया, उसको देख करके भी हम उसमें कमी निकालते हैं और ये कहते हैं कि इसने अपने ब्लैक का पैसा या अपना काला धन यहाँ लगा दिया या अपने माँ बाप के नाम करने के लिए यहाँ पट्टी लगा दी। ये देखते हुए, ये सोचते हुए हम ये नहीं सोचते कि इसने जो किया है वो अच्छा कार्य किया है, समाज के उपकार के लिए किया है। अगर ये सेठ यहाँ ना करता तो हम जबरन थोड़ी उससे करा नहीं सकते। और अगर उसको मान लिया उसने हॉस्पिटल बनाया तो उसको हॉस्पिटल यहाँ बनाए हुए का कोई फायदा नहीं है, वो तो इस समाज के काम आ रहा जो उस क्षेत्र में रहने वाला है। वो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए, अपने परिवार का इलाज कराने के लिए अमेरिका इंग्लैंड भी जा सकता है। लेकिन यहाँ जो गरीब जनता, गांव में रहने वाली, दूर क्षेत्रों में रहने वाली, जहाँ
सड़क भी नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ कोई सुविधा नहीं है, जहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पानी तक के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ इलाज की सुविधा अगर उसने की है या कोई और ऐसा धर्मार्थ कार्य किया है तो उसकी प्रशंसा करने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम करते उल्टा हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते। उसकी प्रशंसा करने से हम इसलिए हिचकते हैं कि उसकी प्रशंसा करने से वो बड़ा हो जाएगा, हम छोटे हो जाएंगे, हम में हीन भावना आती। क्यों? हमने खुद तो ये काम किया नहीं, ना हमने किसी के भले के लिए काम किया, फिर भी हम उसमें कमी निकालने की कोशिश करते हैं, और यही दुख का कारण है। हम दुखी भी इसलिए हैं। तो यदि हम दूसरे की प्रशंसा करना सीख लें तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा, और जब तक अहंकार रहेगा हम सुखी नहीं रह सकते। तो ऐसा निरहंकार रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। इसलिए अपने अहंकार को छोड़ना उसके लिए जरूरी है, हम दूसरे की प्रशंसा करें। चौथी भावना उपेक्षा है। उपेक्षा किसकी? जो गलत कार्य करने वाला है। अब आज के इस संदर्भ में हम देखें तो मॉब लिंचिंग की बात आती है। क्यों होती है? कि समाज के कुछ लोग मिल करके किसी एक को मार डालते हैं। अभी पालघर में साधुओं की हत्या कर दी, बाद में नासिक में कर दी, कुछ लोगों ने किसी को गो रक्षक के नाम पे कर दी। ये अपने आप ही हमने दंड देना निश्चित कर लिया। हम न्यायाधीश भी खुद बन गए और उसको क्रियान्वयन करने के लिए भी हम ही तैयार हो गए, और निर्णय भी कर दिया, दंड भी दे दिया, हत्या भी कर दी। क्यों? हमने अपने आप को उसमें सम्मिलित कर लिया और उस पाप के भागी हम हो गए जो हमें नहीं होना था। ये शासन की व्यवस्था है। दंड देना न्यायपालिका की व्यवस्था है। व्यवस्था करना शासन की व्यवस्था है। हमें शासन में और न्यायपालिका के विधान में दखल देने का अधिकार नहीं। हमने अपने आप को उसमें जब समायोजित कर लिया, हमने अपने आप को उस में शामिल कर लिया, तो उस दंड के भी भागी हम होंगे जो कर्म हमने किया है, और कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए जीवन भर हम दुखी रहेंगे और बाद में भी उसका फल भोगना पड़ेगा जब तक उसका संस्कार नष्ट नहीं होगा। यदि हमें जीवन में प्रसन्न रहना है तो हमें इन 4 भावनाओं को अपनाना चाहिए। ये मेरी पहली स्थिति थी कि हम इसकी तरफ को ध्यान दें, और अगर कोई इन 4 भावनाओं को ही अपना ले तो भी वो सुखी रह सकता है। ये आज के संदर्भ में हम योग सूत्र की उपयोगिता की तरफ को देखते हैं। जरूरत है आज का ये कोरोना और लॉकडाउन का समय चल रहा है। क्यों? हम घर में बैठे हैं, कोई मानसिक तनाव से ग्रस्त है, कोई डिप्रेशन में है, कोई सोचता है मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं, कोई सोचता मेरा व्यवसाय का क्या होगा, कोई मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, मैं क्या करूँगा और क्या मैं जीवन जी पाऊँगा। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी योग सूत्र हमें एक राह दिखाता है। जैसा कहा कोविड-19 का अटैक होता है तो उसके लिए बचने के लिए हमने 2 सिद्धांत सरकार की ओर से गए हैं। एक तो आप परस्पर दूरी रखें जिससे एक दूसरे को प्रभावित ना कर पाए, इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, बार बार हाथ धोएं, यानी सफाई का ध्यान रखें। महर्षि पतंजलि जब योग सूत्र का प्रणयन करते हैं तो प्रारंभिक स्थिति में साधना का जब प्रारंभ करना है तो वहाँ यम और नियमों की बात करते हैं।
यम और नियम दोनों ही साथ साथ पालन करने की चीजें हैं। और उसमें नियम की बात करते हैं तो वहां कहा है शौच, शौच संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच शुचिता, पवित्रता, स्वच्छता, हम अपने आप को स्वच्छ रखें। अभी स्वच्छता की जहां बात करें हम तो शौच 2 प्रकार का कहा गया है। शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम, बाह्यम आभ्यंतरस्तथा, एक बाह्य एक आंतरिक। मृत जलाभ्याम तो बाह्यम, मिट्टी, जल, साबुन, ये सैनिटाइजर, इन सब का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, बाह्य शुद्धि करते हैं। और मन शुद्धि तथा अंतरम, मन की शुद्धि ये आंतरिक शुद्धि है। मन का अर्थ हम यहाँ मन से, बुद्धि से, दोनों से लेते हैं। मन की शुद्धि के लिए उपाय बताया है। मनु महाराज कहते हैं मनः सत्येन शुद्धति, मन सत्य के द्वारा शुद्ध होता है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। यहाँ हम सत्य का आचरण करें और तत्व ज्ञान की, स्वाध्याय की स्थिति अपनी रखें। तत्व ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो बुद्धि पर छाया हुआ अज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है और सही मार्गदर्शन करने के लिए उस आवरण को हटाने की आवश्यकता है। ये कार्य हम स्वाध्याय के माध्यम से कर सकते हैं। स्वाध्याय किसे कहा है? मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, जो मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना। तो आज का जो कोरोना का काल है, घर में बैठे हैं, आप उन शास्त्रों का अध्ययन कीजिए जिससे तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान होने से क्या होगा, इस संसार से जो आसक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त होगी और परस्पर एक दूसरे के साथ जो हम दूरी बनाने की बात कर रहे हैं बन नहीं पा रही है। क्यों? आसक्ति है। तो उससे भी विरक्ति होगी और हम स्वतः ही दूरी बनाकर स्वाध्याय करके बुद्धि को शुद्ध कर पाएंगे। मन की शुद्धि के लिए सत्य, बुद्धि की शुद्धि के लिए ज्ञान और आत्मशुद्धि के लिए ध्यान। हम ध्यान करें तो परमात्मा के निकट पहुंचेंगे और जब परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं तो उसको कोई रोग और शोक नहीं व्यापता, उसको कोई कष्ट नहीं होता। और परमात्मा जब उसको अपनी शरणागति में ले लेता है, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति हो जाती है, तो वो परमपिता परमात्मा अपने किसी भी संतान को दुखी नहीं देखना चाहता। इसलिए वो उसके ऊपर जो वरद हस्त रखता है उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। बहुत सारे ऐसे भक्तों के उदाहरण आपने सुने होंगे जिन्होंने परमात्मा की शरण लेने के बाद, अपने आप को उसके हवाले करने के बाद सब कुछ परमात्मा ने अपनी जिम्मेदारी समझ करके किया। तो जो परमात्मा की शरण में चला जाता है उसके लिए कोई रोग और शोक नहीं होता। तत्व ज्ञान की स्थिति हमें उस परमपिता परमात्मा के निकट लाने वाली है और उसकी शरणागति अगर हमने ले ली तो फिर कोई भी कष्ट इस संसार में रहते हुए हमें व्याप्त नहीं होगा। ये जो शरीर को मजबूत बनाने की बात की गई कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, शरीर को मजबूत रखो, उसके लिए हमने आहार की और उसकी बात की। तो वहाँ अच्छा आहार करेंगे तो आयुर्वेद का सिद्धांत है, उन्होंने कहा है कि जो भोजन हम करते हैं वो ऐसा पुष्टिकारक हो, उस भोजन को करने के बाद उसी से जो रस बनता है वही रस रक्त में परिवर्तित होता है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसन मेदः प्रजायते, मेदसो अस्थितो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवा। ये 7 धातुएं उस भोजन के ऊपर ही आधारित होती है। तो भोजन अगर आजकल हम सात्विक कर रहे हैं, सुपाच्य है, बाहर का जो
फास्ट फूड, जंक फूड, ये डिब्बा बंद पेय, इन सब का प्रयोग नहीं कर रहे और घर में बने हुआ शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं, तो उससे ठीक तरह से रस बनेगा। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। वह शुक्र ही तो ओज है, वो शुक्र ही ओज बनता है और ओज ही इम्यूनिटी है। जब ओज होगा तभी उत्साह होगा, तभी हम काम करने की सामर्थ्य रखेंगे, तभी हमारे जीवन में उत्साह होगा, उमंग होगी। और जब उत्साह होता है तभी प्रसन्नता आती है। निरुत्साह व्यक्ति तो सारा दिन घर में चारपाई में पड़ा रहेगा, उठेगा नहीं। उत्साह होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। उत्साह वाला ही आशावादी होता है, निराशा नहीं आती। पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच किसमें आएगी? उत्साह जिसमें होगा। तो सकारात्मक सोच होगी तो जीवन में दुख होगा ही नहीं। सकारात्मक सोचने वाला तो कमी नहीं देखता, उसकी विशेषता देखता है। अगर उसको जो मिला है वो परमात्मा का आशीर्वाद समझ के उसको सहज स्वीकार कर लेता है, यही तो संतुष्टि है। और जब तक संतुष्टि नहीं होती तब तक जीवन में सुख नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे बड़ा सुख तो संतोष में ही है। इसलिए कहा है गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन ठान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूरि समान। तो ये जो संतोष धन है इसकी आज कमी है समाज में। असंतुष्ट लोग ज़्यादा हैं और ये कहते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए कि जो संतुष्ट हो जाता है उसकी प्रगति नहीं होती। भाई हमने प्रगति के लिए कब मना किया? हमने काम करने के लिए कब मना किया? कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करना तो अधिकार है, लेकिन काम करने का अधिकार है ना, तो काम कीजिए, मेहनत से कीजिए, 100% उसको दीजिए और पूरा मेहनत करके काम करने के बाद जो फल अब मिल रहा है उस फल में संतोष कीजिए, क्योंकि फल देने में आपका योगदान नहीं है। आपका काम कर्म करना है। इसलिए गीता में स्पष्ट संदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, फल की चिंता मत करो। अगर फल की चिंता करोगे तो दुखी रहोगे। फल देना तो उसका काम है जो जिसने अपनी जिम्मेदारी ये ली है कि मैं फल का प्रदाता हूं। हम काम करने तक अपने आप को सीमित रखें। इसलिए वेद में भी कहा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समा, 100 वर्षों तक जीवित रहे काम करते हुए। वेद ने ये नहीं कहा कि चारपाई में पढ़ के 100 वर्ष तक जीवित रहो। काम करते हुए, सक्रिय रहते हुए, सब इंद्रियां, मन, बुद्धि स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, तब हम काम करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहे, ऐसा वेद का संदेश है। और बार बार जो प्रयास करता है उसको सफलता मिल जाती है। ये कहते हैं अभ्यास। हम अभ्यास करें, प्रयास करें और प्रयास करते करते जीवन को उस दिशा में जिसमें हम अपना कल्याण मानते हैं उस दिशा में आगे बढ़ें। अभ्यास के लिए कहा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाता है, पूर्ण बनाता है। क्यों? उस प्रैक्टिस के लिए भी पतंजलि कहते हैं 3 चीजें चाहिए। अभ्यास के लिए 3 चीजें चाहिए। कौन सी? सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल लंबे समय तक और निरंतर लगातार अनवरत जारी रहे, छोड़ना नहीं है। और श्रद्धा पूर्वक, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। जिस काम में श्रद्धा होगी वही काम आप कर पाएंगे। और वो काम जब शुरू कर लिया तो निरंतर होना चाहिए। और ये नहीं कि आज ही हो जाए
क्योंकि अभ्यास जब करेंगे तो पता नहीं उसका फल कब मिलेगा, वो आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जो तीव्र संवेग वाला होगा, जिसकी भावना तीव्रतम होगी, जो काम करने के प्रति अपने आप को समर्पित कर देगा, श्रद्धा, निरंतरता, लंबे समय तक जब परिश्रम करेगा, प्रयास करेगा, तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब ये कितना तीव्र संवेग है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको सफलता कब प्राप्त होगी। सफलता के लिए प्रयास करना ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन अगर सफलता प्राप्त नहीं हुई तो निराश होकर बैठ जाएं। इसके लिए ये कहा है कि लगातार करते रहें। मोहम्मद गौरी ने 17 बार चढ़ाई की और 17वीं बार सफलता प्राप्त हुई। अगर वो 1, 2, 4 अटेम्प्ट करके बैठ जाता तो फिर कहाँ सफलता मिलती, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। उसने पतंजलि के इस रहस्य को जान लिया था, इसलिए उसने निरंतरता लंबे समय तक जारी रखी। ये सफलता का रहस्य है कि हम निरंतर लंबे समय तक श्रद्धापूर्वक उसमें लगे रहें। ये परमात्मा का विधान है कि जो कर्म किया है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो हम ऐसे सत्कर्म करें जिनका फल भोगते हुए हमें परेशानी ना हो। हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। और खत्म करना, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। अच्छा, तो हमें महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए इस योग सूत्र के एक एक सूत्र को अगर हम पढ़ें तो उसमें बहुत सारी ज्ञान की ऐसी भरमार है कि हम उससे जीवन को जीना सीख सकते हैं। तो जीवन का यापन हम अच्छी तरह से करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शांति। और प्रज्ञा योग अलायंस के श्री कपिल केसरी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और आशीर्वाद। धन्यवाद सर। कुछ जो आपके वीडियो लाइव देख रहे हैं, कुछ लोगों ने आपसे सवाल किए हैं। पहला सवाल ओमनाथ गिरी जी का है। वो पूछ रहे हैं आपसे कि लॉकडाउन में आदमी डर और निराशा से कैसे बचे। लॉकडाउन की स्थिति में हम घर में बैठे हैं, हमारे पास में कुछ संसाधन की कमी भी हो सकती है। हम ये भी सोचते हैं कि हमारा रोजगार, हमारा जो काम है वो सब बंद हो गए हैं, इसलिए निराश होने की स्थिति पैदा होती है। इसी में यदि हम देखें तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो जीवन है, जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, इसकी महत्ता को समझें। और इसमें आपने देखा होगा अपरिग्रह कहा, संचय ना करना। आवश्यक जो है वो तो हमें प्राप्त हो रहा है, हो सकता है कि कुछ कम हो, तो कम है तो उसमें संतुष्ट हों। और अगर नहीं भी प्राप्त हुआ तो उसको परमात्मा की इच्छा मान लें कि आज परमात्मा ने हमें ये जो दिया है इसी में हम संतुष्ट हो जाएं। यदि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उस परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना, ये पहली आवश्यकता है। और जो उस परमात्मा के साथ उसकी सन्निधि में रहता है, उसको कोई कष्ट किसी भी प्रकार का अगर आता है तो वो सहन करने की सामर्थ्य आ जाती है और उससे उबर जाता है। आज हम लॉकडाउन की स्थिति में घर में बैठ कर के निराश हों, इसकी अपेक्षा हम ये सोचें ना कि परमात्मा ने ऐसा अवसर दिया है कि हम आत्मचिंतन करें, अपना निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें, उस परमात्मा की तरफ को बढ़ें। और जो हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आई है, ये पहली बार ऐसी स्थिति आई है और मैं समझता हूँ आखिरी बार भी आई है।
क्योंकि ये स्थिति आनी इतना आसान नहीं है। और इस स्थिति में हम अपने आप को इतना व्यस्त रखें कि परमात्मा का चिंतन करें, स्वाध्याय करें, जाप करें और अपने जो परिवार के जन हैं उनके साथ में बैठें, समय उनके साथ बिताएं। इस तरह का काम करके हम आराम से जीवन गुजार सकते हैं। अगर कमी भी आई है तो ये देखो ना कि उन लोगों को भी तो देखो जो सड़क पे पैदल चल चल के भूखे रहते हुए भी अपने गांव जाने की बात सोच रहे हैं। आप तो अपने घर में बैठे हुए हैं, उनकी सोचो और अपने आप को भाग्यवान समझो कि हमें ऐसी स्थिति तो नहीं भोगनी। उस निराशा से निकलने का उपाय ये है। जी गुरुजी, दूसरा ये सवाल है, आदित्य चौधरी जी ने पूछा है कि यदि इनकम अगर इलीगल है, इनकम का जो सोर्स इलीगल है और अगर वो सोशल वेलफेयर में उस धन को लगाता है तो ये क्या सही है? इलीगल तो इलीगल ही होता है, उसको लीगल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर हमने, जैसे पहले कहा जाता ना कि सुल्ताना डाकू था, वो सेठों को लूट करके गरीबों को बांट देता था, काम तो इलीगल ही था, लेकिन पब्लिक में तो उसकी छवि अच्छी बन गई। तो जैसे इलीगल स्रोत से कमाया है उसका दंड भोगना पड़ेगा, और जैसा पुण्य कार्य में लगाया है उसका अच्छा फल भोगना पड़ेगा। अब इसमें से कौन सा ज्यादा और कौन सा कम बैठता है वो उसका हिसाब तो बाद में लगेगा, क्योंकि किए हुए कर्म का फल वैसा ही मिलेगा। अगर अच्छा किया है कर्म तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है कर्म तो बुरा मिलेगा। तो अच्छा करें, अच्छे सोर्स से थोड़ा भी लगाएं तो अच्छा है। गलत सोर्स को अपनाएंगे तो हम उसका कई गुना दंड भी भुगतना पड़ता है, उसकी तरफ ध्यान ना दें। एक सवाल आया है, नीलम जी हैं, उन्होंने पूछा है कि योग जो है वो चमत्कारिक है, इसके बहुत सारे लाभ भी हैं, लेकिन सरकार जो है वो रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है इसमें, और जो बहुत सारे योगा टीचर हैं वो योग सीख के भी बेरोजगार हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जब जॉब ही नहीं है तो प्लेसमेंट नहीं है, तो इस तरह से इनके भविष्य के बारे में क्या सोचा जा रहा है, ये थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। समस्या तो मेरी भी समस्या यही है, क्योंकि मैं इसके प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो ये उम्मीद रखता था कि ये रोजगार में कुछ मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इसको विश्व स्तर पर प्रसारित कर दिया। कुछ हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ने के कारण लोग घरों में जाकर के योगाभ्यास करा के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए लोगों में जागृति कर रहे हैं, उससे कुछ उनका रोजगार चल रहा है। इस तरह के प्राइवेट काम चल रहे हैं, लेकिन ये हर जगह जरूरत है योग की, चाहे कंपनियां हैं, चाहे मिलिट्री है, चाहे ऑफिस हैं, कॉरपोरेट जगत है, सब जगह आवश्यकता है। अगर हर जगह योग शिक्षक की, योग ट्रेनर की नियुक्ति कर दे सरकार, तो उसके बड़े ही अच्छे परिणाम होंगे। और मैं समझता हूँ कि जो रोगों के ऊपर हम इतना व्यय कर रहे हैं उसमें भी कमी आएगी, बचत हो जाएगी। लेकिन सरकार ये करे तो सरकार का काम है ये, इसको देखो, समय आएगा, कुछ ना कुछ होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ स्टेट्स में कुछ काम हुआ भी है, लेकिन बहुत कम स्तर पर है, वो नाकाफी है, अपर्याप्त है। कपिल केसरी जी की तरफ से 2 सवाल आए हुए हैं सर। वो पूछना चाह रहे हैं कि इस बार योग दिवस को
किस विषय या किस थीम को लेके सेलिब्रेट करें, या इसकी क्या थीम रखें, अगर आप उनके लिए कोई सजेशन देंगे। दूसरा एक और उन्होंने सवाल पूछा है कि जो योग सूत्र की बहुत सरल सी किताबें जिनको पढ़कर हम अपने ज्ञान का अभिवर्धन कर सकते हैं, ऐसी कुछ सरल भाष्य जो जिसमें व्यास भाष्य भी हो, अन्य भाष्य भी हो, ऐसी कुछ किताबें आप उनको सजेस्ट करें। पहला प्रश्न योग दिवस के उपलक्ष्य में, इस बार जून 21 को ऐसी स्थिति नहीं होगी कि हम इकट्ठे हों। लॉकडाउन भी है, साथ ही दूरी बना के रखनी है। इसलिए अपने स्तर पर आजकल सामाजिक उपयोग के दृष्टिकोण से योग का कोई भी टॉपिक बना के हम उस पर वेबिनार कर सकते हैं और इस प्रकार के विचार अपने पूरे समाज को दे सकते हैं कि जिससे योग को अपनाएं, लोग जीवन में योग की उपयोगिता के संबंध में चर्चा करें। जगह जगह अलग अलग तरह से लोगों के उपयोग में आने वाली चीज़ें योग की, उसकी चर्चा करनी चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है योग भाष्य सरल, योग सूत्र के भाष्यों का, अलग अलग भाष्य तो उपलब्ध हैं बहुत। एक योग सूत्र के भाष्य को हम गीता प्रेस गोरखपुर की पतंजलि योग प्रदीप है, सरल अच्छी व्याख्या उसमें उपलब्ध है, उसको पढ़ सकते हैं। और राजवीर शास्त्री जी का है पतंजलि योग सूत्र, और सरल देखें तो क्योंकि दर्शन है उतना सरल तो नहीं हो सकता। जो आत्म साक्षात्कार कराने वाली विद्या है वो इतनी सरल हो जाए तो उसकी उपयोगिता ही नहीं है। इसलिए इसको हम इस रूप में लें कि उसके मुख्य बिंदुओं को हम समझ लें, तो फिर किसी गुरु के पास बैठ करके उससे चर्चा की जा सकती है। धन्यवाद सर। आप सभी का जो इस व्याख्यान में जुड़े हैं और जिन्होंने सुना है उनका बहुत बहुत आभार, और कपिल केसरी जी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने आप सब लोगों से जुड़ने का ये अवसर प्रदान किया। ओम शांति।